संदीप पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप पाटिल जी, तकाजा तो यही कहता है, नियम भी शायद यही कहता है कि अगर एक ओपनर बाहर जाता है टीम से, उसे बाहर जाना पड़ता है चोट की वजह से, तो आप एक ओपनर को ही, उसी कद का एक ओपनर, उसी को आप टीम के अंदर लेकर आए। जी नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब गौतम गंभीर टीम से बाहर हुआ था, तब शिखर धवन टीम के अंदर आया था। और शिखर धवन के अंदर आने के बाद काफ़ी समय गौतम गंभीर को बाहर रहना पड़ा। और अगर अनिल कुंबले ने उनको बुलाया है, याद किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं और जो साथी हमारे चयनकर्ता थे, हम हमेशा यही कहा करते थे कि जो भी सीनियर खिलाड़ी हो, सीनियर की हो बल्कि जो जूनियर भी खिलाड़ी हो, किसी के लिए भी टीम के दरवाजे बंद नहीं है। अगर आपका फॉर्म अच्छा हो, आपका फिटनेस अच्छा हो और आप टीम के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा साबित हो सकते हो, तो जरूर मैं भी खुद स्वागत करूंगा अगर गंभीर की वापसी होती है तो। पर संदीप पाटिल जी, आप तो टीम को चुनने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा चुके हैं सर, ये सब जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जिस मुकाम पर टीम इंडिया खड़ी है, क्या खुले दिल से कप्तान विराट कोहली गौतम गंभीर को अपनाएंगे, ये देखते हुए कि 3 साल पहले दोनों के बीच क्या हुआ था? नेहा, ये जो बातें होती है उसे क्रिकेटर्स बहुत जल्द भूल भी जाते हैं। और यहाँ तो हम देश की बात करें, भारत देश की बात करें, भारत टीम की बात करें, ये तो बहुत मामूली। मैं तो ये जो आप गंभीर समस्या की रूप में देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए या जो क्रिकेट देखता है जानता है, और हम तो 4 साल इस टीम से जुड़े हुए थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला गंभीर है। अगर गौतम गंभीर की वापसी होती है तो विराट कोहली जो हमारे कप्तान हैं और अनिल कुंबले जो हमारे कोच हैं, उन्होंने बैठकर बातें की होंगी, उन्होंने सोच विचार करके ये निर्णय लिया होगा। और गौतम गंभीर की चर्चा हमेशा 4 साल का जो हमने समय बिताया है, जो भी हमने सिलेक्शंस किए हैं, उसमें गौतम गंभीर की हमेशा चर्चा हुई है। संदीप जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल जो है वो ये है कि क्या पिछले 4 साल में, जैसे आपने कहा कि हर बार गौतम गंभीर की चर्चा हुई है, मेरा सीधा सीधा आपसे सवाल ये है कि जब भी आपने चर्चा करी बतौर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, गंभीर की आपने चर्चा करी, क्या किसी कप्तान या कोच ने गंभीर के नाम पर कांटा लगाया, या फिर वो भी खुले दिल से वेट कर रहे थे कि शायद गंभीर का नाम वापस आ सकता है? विवेक, देखिए, 4 साल जो भी हमने डिसीजंस, जो भी निर्णय हमने लिए हैं, ना सिर्फ गौतम गंभीर के बारे में, युवराज सिंह की बात करो, जहीर खान की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करो, कप्तान चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो या आज का हमारा कप्तान विराट कोहली हो, विराट और महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी ये जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है, इनके खिलाफ कभी भी बात नहीं की। जो भी निर्णय 4 साल में लिए गए, वो निर्णय चयनकर्ताओं के थे। और जब भी हमने निर्णय लिया, कभी भी, मैंने ये पहले भी साबित किया है, मैं फिर से एक बार खुलासा कर रहा हूँ कि 4 साल में कभी भी किसी भी बोर्ड के सदस्य ने हमारे ऊपर कोई भी दबाव डाला नहीं, या किसी खिलाड़ी का नाम भी सुझाया नहीं। तो इसीलिए ये कहना बहुत गलत होगा कि जो हम देख रहे हैं, जो आईपीएल के दरमियान गौतम और विराट के बीच में हुआ, ऐसे बहुत किस्से या ऐसी बहुत घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी है। इसका मतलब नहीं कि कप्तान के मन में कुछ अलग राय है गौतम गंभीर के बारे में। जब कप्तान और कोच टीम के बारे में सोचती है, एक श्रृंखला जीतने के लिए उनकी जो सोच होती है, उनके लिए सोचती है, तो ये चीज़ें बहुत मामूली सी रह जाती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर गौतम गंभीर की वापसी होगी तो बिल्कुल हम उसका स्वागत करना चाहिए। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं संदीप पाटिल जी कि गौतम गंभीर को टीम में लेने को लेकर के कभी किसी तरह का कोई पर्सनल समस्या बीच में नहीं आई। अगर कप्तान विराट कोहली की बात करें और अगर उनकी वाकई में जरूरत होगी तो खुले दिल से उन्हें टीम में बुलाया जाएगा, ये आप अपने अनुभव से कह रहे हैं। बहरहाल गंभीर टीम में शामिल होते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल अभी तो बना हुआ है। बहरहाल कानपुर में जीत के बाद सभी की निगाहें लगी हैं कोलकाता के मैदान पर। सिर्फ दर्शकों की नहीं, इस बार तो खुद विराट कोहली की नजरें भी कोलकाता की पिच पर लगी हुई, क्योंकि इसकी एक नहीं बल्कि 2 वजह।
ये हैं तस्वीरें कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान की। 30 सितंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए आखिरी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसी होगी कोलकाता की पिच? दिलचस्प ये है कि भारत न्यूजीलैंड मैच नई पिच पर खेला जाएगा। इस पिच पर कभी क्लब क्रिकेट का मैच तक नहीं खेला गया है। ऐसे में पिच का मिजाज क्या रहेगा, ये सभी के लिए सस्पेंस है। इस वजह से सौरव गांगुली खुद उस पिच पर गेंदबाजी करके पिच का बाउंस टेस्ट भी किया है और नया क्यूरेटर है सुजन मुखर्जी, जो कि पहली बार यहाँ विकेट बनाएंगे। तो उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ के जो पिच क्यूरेटर रहे हैं प्रवीर मुखर्जी, वो एक लेजेंड थे। पिछले 2 दशक में कई बार वो यहाँ के मैदान में, ईडन गार्डन्स मैदान का जो विकेट है वो बनाया और ज्यादातर मैचों में ऐसा ही देखने को मिला। मैच 5 दिन तक चला और मैच में नतीजा देखने को मिला। तो कम्पिटिटिव विकेट, स्पोर्टिंग विकेट, ईडन गार्डन्स का नेचर ऐसा ही है। तो इस बार क्या होगा देखना होगा वो। दूसरा सवाल मौसम को लेकर है। बौछारों की तस्वीर कोलकाता में खेल प्रेमियों को डरा रही है। बारिश की आशंका के चलते पूरे ग्राउंड को कवर किया गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इस स्टेडियम को यही होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। और अब देख सकते हैं ईडन गार्डन्स का जो ग्रीन हिस्सा वो ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। वजह यह है कि ग्राउंड को कवर कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में बारिश चल रही है और इस वजह से कवर्स रेडी रखा गया है और पूरे जो मैदान है उसको कवर कर दिया गया है। टीम इंडिया जरूर चाहेगी कि न्यूजीलैंड को एक बार फिर से स्पिन के जाल में घेरा जाए, पर स्पिन के लिए सूखी हुई पिच जरूरी है। उमस मिलने पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। आमतौर पर सितंबर के महीने में ईडन गार्डन्स में मैच नहीं खेले जाते। कोलकाता में अक्टूबर के आखिर में मैच खेले जाते हैं। पर सौरव गांगुली के बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने के बाद से सितंबर में मैच कराने का फैसला लिया गया। अब सवाल यह है कि मौसम और नई पिच क्या खेल दिखाएंगी। आप समझ सकते हैं क्योंकि मैच के दौरान बारिश की आशंका बनी हुई है, इसीलिए सवाल उठना लाजमी है। संदीप पाटिल जी, नया पिच, नया क्यूरेटर, ये भारतीय टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? चुनौती नेहा ना सिर्फ भारतीय टीम के लिए लेकिन न्यूजीलैंड टीम के लिए भी हो सकती है। और यहाँ पे मैं प्रवीर दा को याद करना चाहूँगा, क्योंकि जब से मेरी शुरुआत हुई थी तब से मैं प्रवीर दा को जानता हूँ। उनका देहांत हुआ है तो उन्हें याद करना मुझे लगता है कि लाजमी है। देखिए, टॉस के पहले जो हम विकेट देखते हैं और निर्णय लेते हैं, और जब मैच शुरू होता है और जब विकेट देखते हैं, तो कभी बहुत बार ऐसा नज़र आता है कि हमने क्या किया है। इसलिए ये कहना मुझे नहीं लगता कि सही है इस वक्त, खास करके जबकि विकेट पूरा कवर है। जब विकेट पूरा कवर होता है तो अंदर से स्वेट भी करता है। इसलिए जब तक ये कवर्स हटाए नहीं जाएंगे, जब तक धूप विकेट को लगेगी नहीं, और मैच के शुरू में मुझे लगता है कि मैच की सुबह ही इसकी अच्छी तरह से जांच की जाएगी और जो भी निर्णय लेना होगा वो मैच के सुबह कप्तान और कोच लेंगे। जी संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि टीम इंडिया बिल्कुल ये चाहेगी कि स्पिन के जो फिरकी है उसमें फंसाए और उसके लिए सूखी पिच होना बेहद जरूरी है। इसीलिए कोलकाता मैच पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। पिच को लेकर सबके मन में सवाल है। हम आगे बढ़े उससे पहले संदीप पाटिल जी ने जो बड़ी बातें हमें बताई है, ये जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। मिशन नंबर 1 के लिए आपको बता दें, गौतम गंभीर पर जब चर्चा हो रही है तो संदीप पाटिल जी का ये कहना कि गंभीर की वापसी होगी तो वो उसका स्वागत करेंगे। अब ये इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि ये जो टीम मैदान पर खेल रही है भारत की, इसे चुनने में संदीप जी की अहम भूमिका है। धोनी, कोहली ने गंभीर के नाम का कभी विरोध नहीं किया। आज ये भी पता चला क्रिकेटर पुराने झगड़े याद नहीं रखते, देश के लिए खेलते हैं, ये कहना संदीप पाटिल का। और गौतम गंभीर की जब जरूरत होगी, अगर होगी, तो उन्हें जरूर टीम में शामिल किया जाएगा।